नमस्कार दोस्तों। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन माइग्रेशन के हिसाब से करीब करीब 200 मिलियन लोग 2050 तक डिस्प्लेस हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के द्वारा। अराउंड 50% ऑफ जितना भी कार्बन एमिशन पूरा अर्थ का पॉपुलेशन एमिट करता है, उसके अंदर से 50% टॉप 10 रिचेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ प्रोड्यूस करती है। लेकिन हिपोक्रेसी ये है कि जो रेफ्यूजीज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो पुअर है पूरे वर्ल्ड के अंदर से। मीन्स उनको ही अपने ओरिजिन, उनको ही अपने नेशन से रेफ्यूजीज बनकर डिस्प्लेस होना पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और यही हिपोक्रेसी है कि रिचेस्ट पर्सन कार्बन निकाल रहे हैं, कार्बन एमिशन कर रहे हैं, और पुअर पर्सन उनको फेस करना पड़ रहा है ये क्लाइमेट चेंज। और अगर अब हम अर्थ को कंपेयर करते हैं तब से, जब वो लेट 1800s के अंदर था, और अब से कंपेयर करते हैं, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है जब वो था लेट 1800s के अंदर। मीन्स अर्थ 1.1 डिग्री सेल्सियस से वार्मर हो चुका है। और अगर हम लास्ट डिकेड की बात करते हैं, जो कि था 2011 से लेके 2022 तक, तो अर्थ का वो सबसे वार्मेस्ट डिकेड था ऑन द रिकॉर्ड। और करीब करीब 50 लाख लोग हर साल क्लाइमेट चेंज की वजह से मरते हैं। मीन्स एक्सट्रीम हॉट या फिर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट की वजह से 50 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। और इसी वजह से क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, और इसीलिए आज का टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड है। Martinique's Pressure village in France has become a symbol of rising sea levels eating away at the coastline. According to the latest figures from the Intergovernmental Panel on Climate Change, sea levels are rising by an average of 3.5 millimeters per year in Martinique compared to 2.5 millimeters a decade ago. Unequivocal that human activities are responsible for climate change. That's the finding of a new study by the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change. It's the most up-to-date assessment of how global warming will change the world in the coming decades. To overpopulation are driving up the Earth's temperature and fundamentally changing the world around. तो अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? तो क्लाइमेट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जगह का एक बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक जो वेदर कंडीशन होता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, तो क्लाइमेट चेंज की स्टोरी स्टार्ट होती है वार्मर टेम्परेचर की वजह से। अब टेम्परेचर हाई कैसे होता है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, वो एक इफेक्ट की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ जाती है, और जो सन की जो हीट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आती है वो उसे कंटेन करके रखती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। बहुत छोटा सा अमाउंट वो अपने साथ रखती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और बाकी का रिलीज कर सकती है। लेकिन अगर ये एटमॉस्फेयर के अंदर ये गैसेस बढ़ जाती है, तो हीट वो एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा बचा के रखेगी, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा, और इसे ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारी स्टोरी तो स्टार्ट होती है वार्मर टेम्परेचर के साथ, लेकिन अर्थ एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे अर्थ के एक पार्ट में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से जो दूसरे पार्ट्स है उधर भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो जैसा कि अगर एक पार्ट के अंदर ज़्यादा वार्मर टेम्परेचर हुआ, तो दूसरे पार्ट्स में भी चेंजेस आएंगे। इसी वजह से वार्मर टेम्परेचर के साथ बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ती है अर्थ के अंदर, जो कि है वार्मर टेम्परेचर, इंटेंस ड्रॉट, वाटर स्कैसिटी, फ्लडिंग और स्टॉर्म्स, फायर्स अलग अलग जगह पे, और डिक्लाइनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है एक जगह जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर प्रेजेंट होता है, वो कम हो रहा है। तो अब हमें समझ आ ही चुका है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। तो अब सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है सेग्रीगेट योर वेस्ट। तो घर के कचरे के अंदर मोस्ट ऑफ द जो वेस्ट होता है वो हमारा ड्राई वेस्ट होता है। ड्राई वेस्ट मीन्स पेपर या फिर प्लास्टिक जो कि रिसाइकल हो सकते हैं ज़्यादातर। तो ठंडी के मौसम में हम क्या करते हैं कि हम सारे वेस्ट को लेते हैं और उन्हें जला देते हैं। लेकिन प्लास्टिक को जलाने से जो उसके फ्यूम्स निकलते हैं, जो उसकी गैसेस निकलती है, उसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है। तो प्लास्टिक को जलाना या फिर कागज़ को जलाना तो गलत ही बात है। और एक वैल्यू की चीज़ हमें मिल सकती है अगर हम ड्राई और वेट वेस्ट को सेपरेट करके रखें, हम उन्हें सेग्रीगेट करके रखें, जो कि है
कि हम ड्राई वेस्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर हम किसी भी रिसाइकलर को ये ड्राई वेस्ट देते हैं तो वो उसे रिसाइकिल करके या फिर वो आपसे लेके आपको फिर से पैसा दे सकता है। तो ड्राई वेस्ट को हमें फिर से रिसाइकिल करने के लिए भेजना चाहिए। सेकंड सोल्यूशन है वॉक, साइकिल और यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर छोटा डिस्टेंस है तो आप साइकिल कर सकते हो या फिर वॉकिंग करके आप उस डिस्टेंस तक जा सकते हो, अपनी डेस्टिनेशन तक जा सकते हो। अगर लंबा डिस्टेंस है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत से लोग गाड़ियाँ लेके जाते हैं अपने ऑफिस के अंदर, लेकिन उनकी गाड़ी के 5 सीट्स होती है जिसके अंदर से सिर्फ एक ही एक्वायर होती है, तो टोटल 4 सीट्स खाली रहती है और उतने जनों की सीट्स खाली रहती है, मीन्स उतना ही पैसा लोगों को लगाना पड़ता है फिर से उसी जगह पे जाने के लिए। तो हो सके तो आप कारपूलिंग करो। कारपूलिंग यानी कि अपने दोस्तों या फिर अपने कोई भी रिलेटिव्स को साथ में लेके जाओ अगर उन्हें उस जगह पे आना है, और या फिर तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। तीसरा सोल्यूशन ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी और जो भी कुकिंग गैस होता है उन्हें कम से कम यूज़ करना करें, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मेनली प्रोड्यूस होती है कोल की वजह से, और कोल की वजह से पोल्यूशन फैलता है जिसकी वजह से इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग होती है और क्लाइमेट चेंज होता है। सो हम इलेक्ट्रिसिटी यूजेस कम करें, कुकिंग गैस का यूजेस कम करें जितना हो सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्थ सोल्यूशन है जिसके बारे में हर एक वीडियो के अंदर बात की जाती है, जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेस्ड है। आपने अभी तक गेस कर लिया होगा, वो है प्लांट ट्रीज। तो जितने ट्रीज हम प्लांट कर सकते हैं उतने हमें करने चाहिए, क्योंकि जो ट्रीज है या फिर जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, उसे लेते हैं, उससे अपना खाना बनाते हैं जो कि एक प्रोसेस से किया जाता है, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस, और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर देम ऑक्सीजन निकलता है जो कि हमारे लिए ट्रेशर है। तो इट्स अ विन विन थिंग, सो वी नीड टू प्लांट ट्रीज, जो कि मैंने भी किए हैं, मेरे घर में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो मेरे घर पे कम से कम 12 से 13 पेड़ है। आप भी हर एक स्पेशल ओकेजन पे ट्राई कीजिए कि आप पेड़ उगाए, कोई गिफ्ट ना लीजिए लेकिन पेड़ उगाइए ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन।